इस वक्त एक ऐसा खतरा घूम रहा है जहां दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन सीधे मौत बनकर वो सामने आ जाता है। ये खतरा ना कोई तूफान है, ना कोई बाढ़ है, बल्कि ये ऐसा खतरा है जो अभी तक कई सोते लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। क्या है ये अजीबोगरीब खतरा जो एक एक करके केरल में सोते हुए लोगों को खत्म करता जा रहा है, बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केरल की मौजूदा स्थिति से। तो बता दें कि भीषण गर्मी ने जैसे ही जमीन को तपाना शुरू कर दिया है, वैसे ही ठंडी जगहों की तलाश में सांप खास तौर पर बेहद जहरीले जंगलों और खेतों से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ आने लगे हैं। अब हालात ये हैं कि लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रात को सोते वक्त बिस्तर के नीचे क्या है, ये डर हर किसी के दिमाग में बैठ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली घटना यहाँ पर सामने आती है कोझिकोड के कुटियाड़ी इलाके से। एक साधारण घर, अंदर सोते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं और उसी कमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच जहरीले सांप मिलते हैं। ये थे कॉमन क्रेट। बता दें कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ही माने जाते हैं। कॉमन क्रेट की खासियत क्या होती है, तो बता दें इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो यानी कि सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। कई बार इंसान को पता तक नहीं चलता कि उसे काटा गया है। दर्द बेहद कम होता है और कुछ ही घंटों में शरीर पैरालाइज हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं और मौत भी हो जाती है। अब जरा सोचिए, जिस कमरे में बच्चे सो रहे थे, उसी फर्श पर मौत चुपचाप रेंगती हुई उनके पास आती है। हालांकि अब हम बात करते हैं 19 अप्रैल की उस घटना की जिसने पूरे राज्य को यहाँ पर झकझोर कर रख दिया है। त्रिशूर में एक घर के अंदर दो सगे भाइयों को कॉमन क्रेट ने काट लिया। छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई है और बड़ा भाई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक पैटर्न है और ये पैटर्न तेजी से खतरनाक होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बता दें कि इसकी पहली वजह है क्लाइमेट चेंज और हीट वेव। जब तापमान बढ़ता है तो सांप ठंडी जगहों की तलाश में बाहर निकलते हैं और सबसे आसान जगह होती है इंसानों के घर। दूसरी वजह है शहरीकरण और जंगलों का कम होना। जैसे जैसे इंसान जंगलों में घुस रहा है, वैसे वैसे वन्य जीव इंसानी इलाकों में घुस रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह है कचरा और गंदगी। बता दें कि घर के आसपास लकड़ी, झाड़ियां, कचरा, ये सब सांपों के लिए परफेक्ट हाइड स्पॉट बन जाते हैं। हालांकि अब अगर हम बात करें इसके खतरनाक सच के इलाज के बारे में, तो बता दें कि केरल में पाए जाने वाले कई जहरीले सांपों यानी कि खास करके किंग कोबरा के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटी वेनम उपलब्ध ही नहीं है। मतलब डॉक्टरों को कई बार सिर्फ लक्षण देखकर इलाज करना पड़ता है और हर केस एक नई चुनौती बन जाता है और समय ही सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर होता है। अब अगर किसी को भी सांप काट ले तो आपको बता दें कि क्या सबसे पहला करना चाहिए। तो बता दें, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घबराहट दिल की धड़कन तेज कर देती है, जिससे जहर तेजी से फैलता है। दूसरा, जिस जगह पे वहां पे काटा गया है उसे बिल्कुल भी हिलाए नहीं, मरीज को चलने ना दें, क्योंकि मूवमेंट से जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। तीसरा, घाव पर कसकर पट्टी ना बांधें और ना ही जहर चूसने की कोशिश करें। ये दोनों ही तरीके खतरनाक हो सकते हैं और नुकसान को और भी बढ़ा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। सरकार ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है कि घर की दरारें बंद हो और दरवाजे, खिड़कियां सुरक्षित रहें। जमीन पर सोने से बचें और मच्छरदानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लेकिन असली डर सिर्फ सांप के घर में घुसने का नहीं है यहाँ पर, बल्कि उस अनदेखे खतरे का भी है जो बिना आवाज के हमला करता है। आज केरल में लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। हर कोना शक के दायरे में आ चुका है और हर रात एक नई चिंता यहाँ पर बढ़ा रही है। लेकिन क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? क्या लगता है उस खतरे के बारे में जिस खतरे से यहाँ के गांव के लोग जूझ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए भी बने रहे न्यूज़ के साथ।